हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री की वीडियो सीरीज की। इससे पहले की एक वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक प्रोवाइड है वो जाके आप चेक कर लीजिए। वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है हिस्ट्री की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, हिस्ट्री को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। अब इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस आपको पता चलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, यानी कि पाषाण काल बोलते हैं हिंदी में। यानी कि यहाँ पर जो है पत्थर जो होते थे, इन्हीं के यूटेंसिल्स, इन्हीं के हथियार वगैरह बनाए जाते थे और इन्हीं को काफी यूज में लाया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक आया। प्रोटो हिस्टोरिक में कॉपर, यानी कि सबसे पहला मेटल जो फाउंड हुआ वो था कॉपर। अगर इंडियन कंटेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, कॉपर के साथ आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज भी देखने के लिए मिलेगा, तो इसको हम कॉपर एज भी बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टोन एज, इस वाले पीरियड को। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक को कॉपर एज। और हिस्टोरिक पीरियड तो आपको पता ही है, जो भी आजकल का जो हमारा पीरियड है, दिस इज हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम बाबर, मुगल, ये सब पढ़ते हैं और कौटिल्य, चंद्रगुप्त, ये सारी चीजें हिस्टोरिक पीरियड में आ जाती है। हिस्टोरिक पीरियड को मैंने आपको बताया था हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो ये अभी आगे चल के देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन वाली हम चीज जो है अराइज करेंगे ही नहीं। एक चीज आप समझिए, स्टोन के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं लिथिक। लिथिक का मतलब ही होता है पाषाण, ठीक है, पत्थर से ही रिलेटेड ये वर्ड होता है। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, और इसी के आगे हम ऐड कर देते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सारी चीजें, ठीक है। अब कोई भी अगर हिंदी वाले छात्र इसको देख रहे हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं हम ऐतिहासिक काल। इसका टाइम पीरियड भी आप देख लीजिए, 25 लाख बीसी से 20 लाख बीसी तक, और 3000 बीसी से 600 बीसी तक, और 600 बीसी से जो टाइम पीरियड है वो सारा अभी प्रेजेंट का वो हिस्टोरिक पीरियड में आ गया। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, पहले हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 में, और फिर जो पहला वाला जो ब्रांच था प्री हिस्टोरिक, उसको भी हमने 3 में डिवाइड कर दिया। एक तो हो जाएगा पैलियोलिथिक, ठीक है, लिथिक का मतलब मैंने आपको बता दिया। दूसरा हो जाएगा मेसोलिथिक और तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक। इनमें आप पीछे से लिथिक ऐड कर लेना। अब जो ये पैलियोलिथिक वाला पीरियड है इसको भी हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाएगा लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, और जो तीसरा ब्रांच है इसकी पैलियोलिथिक की वो हो जाएगी अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। यानी कि इसके 3 फेजेस हैं, पैलियोलिथिक के 3 फेज है, लोअर, मिडिल और अपर। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस आए पूरे की पूरी सोसाइटी में, कैसे कैसे जो मैन है वो इवॉल्व हुआ, कैसे उसने जो है एग्रीकल्चर अपनाया, कैसे जो पहले वो जानवरों को मार के खाता था, ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, ही वॉज टोटली डूइंग अ प्रोफाइल ऑफ हंटिंग, ही वॉज ऑल्सो अ पोचर। तो कैसे जो है एक वो आदिवासी की जिंदगी से जो है उसने अपनी जिंदगी एक नॉर्मल यानी कि सेटल्ड इंसान की लाइफ में चेंज की। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हर किसी को, और उसके बाद फिर हम आज के ही इस वीडियो लेक्चर में प्रोटो हिस्टोरिक को भी बात कर लेंगे, जिसमें कॉपर या ब्रॉन्ज एज आता है। ओके, तो शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम स्टोन एज बोलते हैं, इसे हम पाषाण काल भी बोलते हैं हिंदी में। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, इन तीनों में हम मुख्यली इसको बांट देते हैं। पैलियोलिथिक को आप देख रहे हैं पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक को नव पाषाण काल। अब इसमें जो चेंजेस हुए थे, जो पत्थर होते ना, पहले जो है ऐसे औजार वगैरह, गन्स वगैरह, हैमर, हथौड़ी वगैरह, लोहा तो पाया नहीं जाता था इस टाइम पे, पत्थर से ही जो है सब कुछ होता था। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे कैसे चेंजेस आए। पहले क्रूड स्टोन टूल्स हुआ करते थे, फिर माइक्रो स्टोन टूल्स आए, फिर पॉलिश स्टोन टूल्स आए नियोलिथिक पीरियड में। और इसकी एक खास बात ये थी, ठीक है, कि ये जो है पैलेस्टाइन एरा से बिलोंग करता था, जहाँ पे जो है अर्थ पूरी की पूरी बर्फ से ढकी रहती थी। तो आप समझ सकते हैं अगर अर्थ जो है बर्फ से ढकी सकती है तो क्या वहां पे लाइफ संभव है? तो इसलिए लाइफ संभव नहीं है, और इसीलिए जो हम पैलियोलिथिक पीरियड को 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं, लोअर, मिडिल और हाई। लोअर का टाइम पीरियड देख लीजिए, फ्रॉम मतलब 1 लाख बीसी से भी पहले का जो टाइम पीरियड था, मिडिल 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी, और हाई का है 40,000 बीसी से 1000 बीसी, 10,000 बीसी का बीच का समय अवधि। देखिए, द डिवीजन ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इज बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स व्हिच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड देयर वाज आल्सो चेंज इन क्लाइमेट।
यानी कि जो पत्थर के टूल्स यूज किए जाते थे हम इंसानों द्वारा उस समय, तो उसके आधार पे जो है हमने पैलियोलिथिक पीरियड का डिवीजन किया है। और क्लाइमेट का जो है चेंज भी हुआ था, तो उसके आधार पे भी हम डिवीजन करते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड को हम पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इतना तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। सो द रिलिक्स ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम सोन रिवर वैली, बेलन रिवर वैली एंड नर्मदा रिवर वैली एंड पेंटिंग रॉक्स कॉल्ड भीमबेटका, ठीक है, नियर भोपाल। तो देखिए, हम कोई भी चीज अगर सबूत के संग कहते हैं कि ये चीज ऐसी थी वहां पर, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पैलियोलिथिक कल्चर जो पूरा पाषाण काल है उसकी जो हमें अवशेष मिले हैं वो हमें एक तो भीमबेटका वाली जगह से मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश वाली लोकेशन पे, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भीमबेटका है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते तो बेसिकली दो सोर्सेस पे हम कह सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे थी या ये चीज यहाँ पे नहीं थी। और वो दो सोर्सेस होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब जो चीजें कहीं पे लिखित में वर्णन हो या कि इन राइटिंग हो, और उसे बोलते हैं लिटरेरी सोर्स। और दूसरा है आर्कियोलॉजिक सोर्स, जैसे कि कोई इंस्क्रिप्शन हो गए, टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, फॉसिल्स, पिक्चर्स, बैंकेट्स। तो इन्हीं सोर्सेस से जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ज्यादा मात्रा में लिटरेरी सोर्स तो थे नहीं। तो अभी अब आगे चल के देखेंगे। सी नो लिटरेरी सोर्स इज फाउंड इन दिस पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड में, यानी कि पूरा पाषाण काल में कोई लिटरेरी सोर्स फाउंड होते ही नहीं थे। यानी कि हम किस पे निर्भर हैं? सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे निर्भर हैं कि हमें भैया अगर आर्कियोलॉजिकल कोई सोर्स मिलते तो उसी के आधार पर हम कह सकते कि ऐसी चीजें यहाँ पे हुआ करती होंगी। ये लोकेशन देख लीजिए आप, भीमबेटका, इधर नर्मदा वैली, ठीक है, नीचे हुंगसी और इधर कुरनूल केव्स। तो मैंने आपको बताया था पैलियोलिथिक को भी हम 3 फेज में डिवाइड कर देते। पहले हो जाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, और इस लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के जो है सबसे पहले अवशेष जो कि हमें एविडेंस प्राप्त हुए वह सोहन रिवर वैली से हुए हैं। सोहन कल्चर, अब सोहन रिवर वैली देखोगे तो पाकिस्तान वाले पोर्शन में इस साइड पे, ठीक है, जहाँ पे इंदस वगैरह बहती है, तो यहाँ पे कहीं सोहन रिवर वैली है। इन दिस पीरियड एविडेंस ऑफ पेबल, चॉपर एंड चॉपिंग डिवाइसेस वर फाउंड। अब देखिए पेबल क्या होते हैं? पेबल वो पत्थर के हथियार होते हैं, ठीक है, जिसको जो है नदियों द्वारा, मतलब नदियों के पानी के फोर्स के द्वारा रगड़ रगड़ के उसका एक शेप आ जाता है, आकार आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर है तो उसका आकार ऐसा कुछ आ गया, तो ये क्या एक हथियार टाइप का बनने लगा ना। ये एक आपको दिख रहा है हथौड़ा टाइप का एक, मतलब इससे हम जो है कहीं पे जो है ऐसे कर सकते हैं, मार सकते हैं, नुकीला टाइप का। तो ये वाली चीजें आप देखेंगे कैसे कैसे इसमें चेंजेस आने लगे। तो पेबल बेसिकली एक पत्थर होता है, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि नदियों द्वारा उसका बहाव के द्वारा उसे काट दिया जाता है और वो पेबल बन जाता है। फिर आप देखेंगे चॉपर आर लार्ज साइज डिवाइसेस विच आर मेड फ्रॉम पेबल। इन्हीं पेबल से जो एक डिवाइस यानी कि एक हथियार बनाए जाते हैं उसी को हम चॉपर बोलते हैं, और वो थोड़े लार्ज होते हैं। और चॉपिंग डिवाइसेस दीज आर बाइपार्टाइट, यानी कि अगर कोई पत्थर है तो उसकी दोनों तरफ से अगर धार, अगर ऐसा कोई आपने पत्थर देखा जिसकी दोनों तरफ से धार है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चॉपिंग डिवाइस। दे आर बाइपार्टाइट, ठीक है, द्विधारी, जैसे हम द्विधारी तलवार बोलते हैं ना, तलवार होती है स्वॉर्ड, तो दोनों तरफ से उसमें बहुत तेज तेज धार होती है। तो वैसे वाले छोटे छोटे पत्थर जो है वो हो गए चॉपिंग डिवाइस। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है लोहा तो यहाँ पे अभी फाइंड हुआ नहीं था, कॉपर भी अभी यहाँ पर आया नहीं था, तो सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज पत्थर पे चल रही थी। यानी कि इंसान की सारी दिनचर्या जो है सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ही वॉज टोटली डिपेंड ऑन पत्थर। भाई इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना और पानी। अब पानी तो चलो नदियों से मिल जाएगा, खाना कहाँ से? घास पत्ते खाएगा नहीं ना, तो जानवरों को मार के ही खाएगा। अब जानवर को मारने के लिए हाथ से तो मार नहीं सकता, जानवर तेज भागते, तो इसलिए कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए। तो सबसे पहले जो है पत्थर को जो है उन्होंने सहारा बनाया और उससे एज ए टूल्स की तरह यूज किया गया। अभी आप देखोगे इस पीरियड में आपको एग्रीकल्चर नाम की चीज नहीं दिखेगी, इतनी अकल ही नहीं थी इंसान में, और इतना जो है अभी कुछ डेवलप्ड हुआ ही नहीं था। फिर आप देखिए दूसरा वाला मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे मध्य पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं, इसमें वही जो पत्थर हैं पुराने वाले वो थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएंगे, मतलब उनमें जो है इंसान थोड़ा अपना कलाकारी दिखाने लगेगा। इस पापी पेट के लिए इंसान तो कुछ भी करता है। तो उसने देखा कि यार जो है हम जो है टोटली निर्भर किस पे, जानवरों पे, तो हम क्या करते हैं कुछ अपने जो है शार्प कर लेते हैं इनको ना, औजारों को एकदम तिकोने बना लेते हैं, नुकीले बना लेते हैं, ताकि जो है हम इसे आसानी से मार सकें। तो ऐसे पत्थरों को बोला जाता है क्वार्टजाइट स्टोन, जो मतलब बहुत फाइन क्वालिटी के स्टोन हो जाते हैं, उन्हें बोलता है क्वार्टजाइट स्टोन। तो इन स्टोनों का यूज होने लगा इस पीरियड में, यानी कि जितने के जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो क्वार्टजाइट स्टोन के बने, मतलब क्वार्टजाइट स्टोन की तरह जो है उसको यूज में लाने लगे। ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्लेग्स द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इज रेफर्ड टू एज अ फलक कल्चर। The equipments of Middle Paleolithic period are obtained from the archaeological sites of Nevasa in Maharashtra.
तो ये जो सोर्सेज हैं हमें कहाँ से मिलती है, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से मिलती है। तो वैसी एक लोकेशन है महाराष्ट्र, जहाँ से हमें काफी हद तक मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पता चलता है। और महाराष्ट्र में भी एक जगह है नेवासा, ठीक है। अभी तो जो है सब कुछ डेवलप हो गया है, लेकिन उस टाइम पे नेवासा था, अभी भी है, लेकिन नेवासा नाम से नहीं है। लेकिन आपको जो है नेवासा का जो है कहीं ना कहीं नाम मिलेगा। नेवासा एक सिटी भी है अहमदनगर में, ठीक है। महाराष्ट्र में जो अहमदनगर है वहाँ पे एक छोटी सी सिटी है नेवासा नाम से, लेकिन उस समय जो है पूरा का पूरा कल्चर ही जो है नेवासा के नाम से जाना जाता था महाराष्ट्र में। अब देखिए सिंह भूमि इन झारखंड, चकिया, वाराणसी, बेलन वैली, इलाहाबाद, भिमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश, दिखाया था ना मैंने आपको भिमबेटका। तो ये वो सारी जगह हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये प्लेसेस के नाम आपको दे दी जाएंगे, जैसे नेवासा, सिंह भूमि, और जैसे भिमबेटका दे दिया, और उसके आगे उसकी लोकेशन डाल दी जाएगी और बोला जाएगा इनको आप मैच कर लीजिए। तो ये तो था एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन अब इससे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो सारी की सारी साइट्स हैं आपको जो दिख रही है, यहाँ से हमको जो है अधिकतर पता चल जाता है कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड नाम की भी कोई चीज थी और वहां पे कैसे कैसे इक्विपमेंट्स थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें फ्लेक एंड ब्लेड इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पे पाए जाते थे। ब्लेड क्या था? पत्थर का ही एक दूसरा फॉर्म था, है ना। पत्थर का ही एक दूसरा फॉर्म था जो काफी शार्प हुआ करता था दोनों तरफ से। उसमें हम अच्छे से जो है उसको छिल सकते थे, किसी भी मतलब शार्प ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, एक शार्प टाइप का पत्थर है, उसको हम बोल रहे हैं ब्लेड। तो ये सारी एक बार लोकेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड का थर्ड डिवीजन हम देखते हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि उच्च पुरापाषाण काल। इसमें जो है इसमें भी जो मेजर स्टोन टूल्स थे वो ब्लेड्स थे। ब्लेड्स मतलब वही पत्थर के ही थे, क्योंकि ये जो सारा का सारा एज है ये है तो स्टोन टूल्स का ही, स्टोन एज है। तो ये मतलब एक पत्थर का जो एकदम रिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कर कौन रहा है? इंसान ही कर रहा होगा। और इंसान कैसा था उस समय? आदि मानव, जिसे हम होमो सेपियंस भी बोल लेते हैं, जिसको कोई तौर तरीका है ही नहीं एग्रीकल्चर का और सिविलाइजेशन का, सभ्यता का कोई तौर तरीका है ही नहीं। तो उस समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे पत्थर ही हुआ करते थे, नाम ही स्टोन एज है, ठीक है। सो द ब्लेड इज अ नैरो शेप्ड एंड थिन स्टोन बैंक विद बोथ साइड्स पैरेलल एंड इज ट्वाइस ऑफ विड्थ इन लेंथ। ये चीज समझ रहे हैं आप? यहाँ पे ब्लेड की परिभाषा भी दे रखी है, इसको डिफाइन कर रखा है कि मान लीजिए जैसे ये एक कोई पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर में से अब ब्लेड किसको बोलेंगे हम? ब्लेड यानी कि ऐसा ब्लेड जिसकी जो लेंथ होगी ना, तो उस पत्थर को तो दोनों साइड तो पैरेलल होगी, यानी कि जो है वो ऐसा चौड़ा टाइप का होगा। और इसकी जो लेंथ होगी ना, जैसे मान लीजिए इसकी जो विड्थ है, मान लीजिए 1 मीटर की इसकी विड्थ है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई, इसकी जो लंबाई होगी इसकी दुगनी होगी, यानी कि यहाँ तक ये दुगना होगा। जैसे मान लीजिए इतना है तो इसका दुगना कर देते हैं, उतना ही ये लंबाई में होगा। तो ऐसे टाइप के पत्थर हुआ करते थे, इसी को बोलते थे ब्लेड। और धार होती थी इनमें। और ये हुआ कौन करता था? इंसानी घिस घिस के करता था। और ऐसे जो पत्थर या ऐसे औजार जो हमें मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में जो सोन वैली है, सोन नदी घाटी, वहां से मिल जाते हैं। झारखंड में जो सिंह भूमि है वहां से मिल जाते हैं, है ना। सो और फिर आप और देखिए प्लेसेस, जोगदाहा, भिमबेटका, रामपुर, बघेलन, बागौर, ये सारे के सारे एमपी में हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए पटना, पाटने, भांडे और इनाम गांव। आंध्र प्रदेश में देखिए रेनीगुंटा, वेनीमुला, कुरनूल केव्स। कर्नाटक में देख लीजिए सोरापुर दाब और राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर। तो ये सारे के सारे ऐसे प्लेसेस है जहां से हमें एविडेंसेस प्राप्त होते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड के। तो हमने पैलियोलिथिक पीरियड को देखा, लोअर, मिडिल और अपर में। अब चलते हैं प्री हिस्टोरिक का दूसरा पीरियड में, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। सो द इक्विपमेंट्स ऑफ दीज पीरियड्स वर वेरी स्मॉल, सो दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इंसान धीरे धीरे पत्थर को रगड़ा तो एक टाइम पे उसने ऐसा बना दिया पत्थर को कि एक पर्टिकुलर साइज का बना दिया, है ना, ताकि वो जो है इजी हो जाए जो है आपका हंटिंग करने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि जो है सारी चीजें थी वो जानवरों पे ही डिपेंड थी, है ना। क्योंकि अभी तक वो एग्रीकल्चर तो कर नहीं रहे थे। अभी तक आपने देखा एग्रीकल्चर, देयर वाज नो एग्रीकल्चर। और ना ही वो कोई ऐसे पशुपालन कर रहे थे, ना ही वो एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं जिसे, ना ही वो कोई पशु को यानी कि गाय वगैरह पालना, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं, शिप वगैरह पालते हैं ना अपनी जो है रहन सहन के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जानवरों पे ही तो डिपेंड होता है इंसान शुरू से लेके अभी भी जो है, अभी भी है जानवरों पे, खेतों पे, है ना।
और वैसे भी इंडिया जो है, इंडिया इज अ प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर। So the equipments of these periods were very small, so they were called microliths. अब जो शोधकर्ता होते हैं ना, जो काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, सो उनमें से एक थे C.L. कार्लेल। ही डिस्कवर्ड स्मॉल टूल्स फ्रॉम द विंध्यन रीजन। विंध्यन रीजन आपको पता है कि जो नर्मदा वैली है, यानी कि जो नर्मदा नदी है, उसके ऊपर की जो माउंटेन रेंजेस है सारी, वो विंध्या आती है। नर्मदा रीजन के नीचे वाली सारी सतपुरा, सतपुरा के नीचे तापी नदी बहती है। अगर आपने ज्योग्राफी वाला पोर्शन हमारा देखा हुआ है तो उसको आपको अच्छे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग। सो ये देख लीजिए, ये जैसे ना एकदम शार्प फाइन स्ट्रक्चर्ड स्टोन्स हैं, ठीक है, ये अब किस काम आ सकते हैं, हथियार के उसमें यूज आ सकते हैं। यही है मेसोलिथिक ब्लेड्स, ठीक है, इन्हीं को माइक्रोलिथ्स, क्योंकि काफी छोटे छोटे होते थे और शार्प होते थे। अब इनके जो है मेजर सेंटर्स देख लीजिए, जैसे बेतवा वैली, सोन वैली, कृष्णा वैली, ठीक है। सोन वैली मध्य प्रदेश में है, बेतवा वैली आपको मालूम है मध्य प्रदेश में है, कृष्णा वैली नेवासा महाराष्ट्र में है, बेलन वैली यूपी में है। ये जो कृष्णा वैली है ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के पास भी तो होगी। इसके साथ से हमें आदमगढ़ से भी प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ कहाँ पर है, जगह मध्य प्रदेश में है। और बागौर कहाँ का है, राजस्थान का। तो यहाँ पे जो है हमने अभी तक देखा था कि सारा का सारा जो है खेल चल रहा था जानवरों को मारने पे, ठीक है। अभी तक जो है उनको पाला नहीं जा रहा था, यानी कि यहाँ पे लोग क्या थे, यानी कि यहाँ पे जो नोमैड्स पीपल थे वो हंटर्स थे, ठीक है, गैदरर्स थे, लेकिन अभी तक वो एनिमल को जो है पाल नहीं रहे थे। तो अब आप देखोगे मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। चेंजेस में सबसे पहला चेंज आपने क्या देखा, एक तो आपने देखा कि जो पत्थर के औजार थे ये थोड़ा चेंज होने लगे, ठीक है, इनको माइक्रोलिथ्स बोला जाने लगा। और फिर आप देखोगे कि जो है यहाँ पे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये एनिमल हस्बेंड्री का एग्जाम्पल जो है हमें मिलता है आदमगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में, और बागौर जो राजस्थान का एरिया है वहां से, ठीक है। और जो सबसे पहला एनिमल के साथ से पाए जाते हैं वो है कुत्ता, यानी कि डॉग। तो डॉग को इन्होंने जो है अपना सबसे पहला पालतू जानवर बनाया। अर्लीस्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बोन मैरो ड्यूरिंग दिस पीरियड्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ सराई नहरराई एंड दिस महादहा प्लेसेस विच आर इन प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के, ये दोनों जगह, यहाँ से हमें ये सारे जितने भी एविडेंसेस हैं, जैसे बोन मैरोज हो गए ह्यूमंस के और जानवरों के, जैसे मतलब ये एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पे जो है एनिमल हस्बेंड्री भी होती थी। तो ये इन सारी जगहों से हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए मेसोलिथिक साइट्स फाउंड नियर सांबर लेक डिपॉजिट्स इन राजस्थान। तो मेसोलिथिक साइट्स के कुछ एविडेंसेस जो है हमें राजस्थान में जो सांबर लेक है वहां पे भी पाए जाते हैं, मतलब वहां पे पाए क्या जाते हैं, वहां से भी मिले हुए हैं। एंड दिस इज द ओनली प्लेस जहां से सबसे पहले वृक्षारोपण के एविडेंसेस हमको मिले हैं, यानी कि ओल्डेस्ट ट्री प्लांटेशन। मेसोलिथिक पीरियड के बाद आप देखेंगे न्यूलिथिक पीरियड। सो न्यूलिथिक सेटलमेंट के जो हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं मेहरगढ़ से मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके जो मेजर सेंटर्स हैं जहां से हमको इनके बारे में काफी कुछ पता चलता है, जैसे बेलन वैली उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन वैली मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, यहाँ से हमको जो है काफी कुछ पता चल जाता है न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। अब देखिए ये जो बुरझोम है और गफ कराल है, यहाँ से हमें काफी मात्रा में जो है गर्तवास, ठीक है, और मृद भांड, यानी कि जो पॉटरीज होती हैं, जैसे कि उस टाइम पे देखिए, अब हमारे पास लोहे के बर्तन तो होते नहीं थे, एल्यूमिनियम के बर्तन तो थे नहीं, क्योंकि लोहा तो वहाँ पे फाउंड ही नहीं हुआ था, एल्यूमिनियम भी फाउंड नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा थी नहीं। तो लोग किस पे डिपेंड करते थे, लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जैसे आजकल हम जो घड़े रखते ना घर में, मिट्टी के घड़े, जैसे ये है देखिए, तो इस टाइप के घड़े जो है उस समय काफी थे। और वो इसलिए थे क्योंकि वहां पे पत्थर वगैरह तो मतलब लोहे का जो है यूज तो होता नहीं था। तो जैसे आप ये देख रहे हैं लोहे का बना हुआ ये चीज थी नहीं, क्योंकि लोहा नाम का चीज का जो है डेवलपमेंट वहां पे हुआ ही नहीं था।
जैसे सामने वो पुराना सा बर्तन पड़ा है, तो तब इस टाइप के भी बर्तन थे नहीं, तो लोग अब किस में अपना जो है खाना वाना बनाते हो, ऐसे जैसे मिट्टी का एक गमला बना दिया, मिट्टी का वो घड़ा बना दिया, तो इस पे लोग डिपेंडेंट थे। तो धीरे धीरे हर एक फेज में आप चेंज देखोगे ना। तो अभी तक आपने जो देखा मेसोलिथिक में देखा कि यार लोगों ने जो है जानवर को पालना शुरू कर दिया, एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दी। यहाँ पे लोगों को ये पता लग गया कि जानवर जो है इनके बेनिफिट के लिए हैं और जानवरों से इन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे सिप से पालते तो उनसे इन्हें ऊन मिल जा रहा है, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो इनको काट के खा लो, कोई उन्हें बार बार पकड़ने में तो परेशानी होती है, मारो और खाओ। और जैसे आप न्यूलिथिक पीरियड की तरफ बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है लोग एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ जो है अभी एग्रीकल्चर पे भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर उतनी अमाउंट में होगी नहीं ना, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है जो आई नहीं है, लोहा आया नहीं है, तो लोहे के जो बनते हैं जिससे हम खेत वगैरह जोतते हैं वो अभी आए नहीं है, तो नॉर्मल छोटी मोटी अमाउंट में ये लोग कर लेते थे। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि सिविलाइजेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इस न्यूलिथिक पीरियड में जो है काफी ज्यादा मात्रा में बोन टूल्स भी पाए गए हैं, क्योंकि अब जब ज्यादा मात्रा में लोग एनिमल्स की हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल को पाल रहे हैं, तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्हें मारेंगे और उनसे जो उन्होंने देखा यार हड्डी वड्डी निकल गई, तो इस हड्डी का क्या करना है। उन लोगों ने खाली बैठे हैं, वेले बैठे हैं, IAS IPS तो है नहीं, है ना, नहीं उनको किसी जॉब की कोई टेंशन है, उनको बस यही है कि अपनी जिंदगी, अपना पेट कैसे भरना है, अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़नी है, ठीक है। कोई एम्प्लॉयमेंट वाली चीज तो वहां पे है नहीं, मारो खाओ। इसलिए इन सबको जो है डार्क पीरियड में बोलते थे। यहाँ पे जो है जिंदगी का सबसे ज्यादा हमें खतरा रहता था, कभी भी कोई भी किसी को भी मार दे, कोई लॉ कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि बोन टूल्स हैव बीन फाउंड एबंडेंटली, ठीक है। अभी कौन से एरिया में पाए गए थे, बिहार का जो चिरांड वाला क्षेत्र है कि वहां पे, और ये जो होते थे बोन टूल्स बेसिकली यहाँ पे जो हिरन को भी मारते थे। तो इससे क्या पता चला है हमारे पास जो है उस टाइम पे जो है हिरन का भी जो है ये लोग शिकार करने लगे थे। जैसे आजकल जो है बाघ वगैरह इंसान को मार के खा जा रहे हैं, उस समय ये उल्टा करते थे, इंसानी बाघ को मार के खा जाता था। काफी खतरनाक टाइम हुआ करता था गाइस। इसी पीरियड में न्यूलिथिक पीरियड में आपको एविडेंसेस मिलेंगे राइस के, और ये कहाँ से मिल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है जिसे हम प्रयागराज नाम से जानते हैं, वहां के कोल्डीवा वाले क्षेत्र से, ठीक है। चावल का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, इलाहाबाद के कोल्डीवा वाले क्षेत्र से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बोन टूल्स कहाँ से मिल रहे हैं हमें, चिरांड से। चिरांड कहाँ, बिहार पे। अब देखिए अगली लाइन लिखी हुई है कि न्यूलिथिक कल्चर वाज मोर डेवलप्ड देन इट्स प्रेडिसेसर्स, यानी कि अभी आपने देखा पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, इन दोनों से ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में आ गया था न्यूलिथिक कल्चर। यहाँ पे इंसान ना ही सिर्फ जो है कंज्यूम कर रहे थे चीजों को, बट यहाँ पे प्रोड्यूस भी करने लग गए थे, यानी कि बात आ रही है यहाँ पे एग्रीकल्चर की। तो देखो अब जो है एग्रीकल्चर भी हो रही है इस पीरियड में। सो ही यानी कि जो इंसान है यहाँ पे, मैन बिकेम फैमिलियर विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो उस टाइम के इक्विपमेंट्स थे अपने, आपने देखा कि यार हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, इंसान पे भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इंसान भी पहले जो है मार के खाता था, पहले आग जलाता था पत्थर से, ठीक है। अब धीरे 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 वो जो है उसने फायर का आविष्कार कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया, और धीरे धीरे हर चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। तो इक्विपमेंट्स यानी कि जो हथियार होते थे उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज आपको ध्यान देनी है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ पत्थर के भरोसे ये लोग चल रहे हैं। सारे जो शिकार कर रहे हैं, एनिमल को अगर पकड़ रहे हैं तो, और कोई भी अगर खेती वगैरह छोटी अमाउंट में भी कर रहे हैं तो पत्थर से कर रहे हैं। और वो जो पत्थर के इक्विपमेंट्स थे उन्होंने क्या बनाई, एक्स बनाई, ठीक है, यानी कि कुल्हाड़ी बोलते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, छेनी हथौड़ी बोलते हैं, जैसे चेजल, हुफ यानी कि खुरपी, ठीक है। ये सारे के सारे जो जितने के आपको दिख रहे हैं आपको इक्विपमेंट्स यानी कि हथियार, इनके सारे के सारे किसके थे, ये पत्थर के थे। क्योंकि आपको अभी तक सिर्फ ये चीज अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो है कॉपर जो है अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। आयरन तो दूर की बात है, पहले कॉपर आएगा ना। तो आपने जो है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक यानी कि आपने प्री हिस्टोरिक टाइम जो है ये पूरा कर लिया। हिस्ट्री का पहला वाला जो फेज था, अब आप दूसरी फेज में आ गए हैं प्रोटो हिस्टोरिक पे। और इसमें मैंने आपको बताया था ये है कॉपर एज, पहला वाला था प्री हिस्टोरिक, ये था स्टोन एज। अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे कॉपर फाउंड हो गया, तो अब जो है कॉपर की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थर विलुप्त हो गए, पत्थर तो आज भी हैं, लेकिन जो है अगर कोई चीज हमें जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग उसी को यूज करेंगे ना। अब पत्थर जो है वो टूट जाते थे भाई, ज्यादा मजबूत भी नहीं होते थे। कॉपर वाली जो चीज है ये लंबे समय तक टिकाऊ तो रहती थी। तो सबसे पहले देखिए इसका टाइम पीरियड
2000 BC से लेके 500 BC तक। और यही वो जो पहला फेस है प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, इसमें जो है कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस। अलोंग विद कॉपर ब्रॉन्ज वाज आल्सो फाउंड हियर। मतलब इस पीरियड में जो है ब्रॉन्ज का भी जो है डेवलपमेंट होने लगा और जो है ब्रॉन्ज भी अधिक मात्रा में यूज किया जाने लगा। ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं, आपने अगर नाम सुना हो तो कांस्य, ठीक है। इसके जो है मेडल्स वगैरह भी दिए जाते हैं, कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। कॉपर तो हो गया तांबा भैया, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो जैसे ये है कैलकोलिथिक साइट्स, तो पहले इंपॉर्टेंट साइट्स जान लेते हैं और फिर उसकी लोकेशन भी देख लेंगे। तो चलो ना, पहले आपको जो है मैं इंपॉर्टेंट साइट्स ही दिखा देता हूँ, फिर ज्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है इधर, ये गुजरात वाले कोस्ट के थोड़ा इधर ईस्टर्न तरफ, इसको बोलते हैं हम गिलुंद। ये अभी आप आगे चल के देखेंगे क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप देखना। ये जो नीचे वाली लोकेशन दिख रही है इसे बोलते हैं कया था, और इसके वाली जो नीचे वाली लोकेशन दिख रही है इसको बोलते हैं नवादा तोली, यानी कि नवादा तोली वाला क्षेत्र था। पुराने एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के यहाँ पे जितना भी जो यहाँ पे कल्चर था, ठीक है, तो ये सारा का सारा कल्चर जो है पनपा है कॉपर एज में। ओके, ये वाली लोकेशन आप देख लीजिए इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, इसे बोलते हैं निवासा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चिरांड वाली लोकेशन बताई थी बिहार में, तो ये जो है चिरांड वाली, ये बिहार की लोकेशन है चिरांड। यहाँ पे आप एक और लोकेशन देखोगे कोलदीवा। ये कैलकोलिथिक पीरियड के बारे में हमें सिर्फ जो है नॉर्दर्न और इधर वेस्टर्न इंडिया से ही नहीं बल्कि हमें जो है सदर्न इंडिया से भी पता चलता है। ये सदर्न इंडिया में कुछ लोकेशन है, जैसे मतलब ये पेनिनसुलर इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ पे लोकेशन है दीमाबाद, दैमाबाद बोलते हैं इसे, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा क्यों। इधर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में या कर्नाटक वाले क्षेत्र में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी की माउंटेन्स तो आप जानते ही हैं। तो ये ब्रह्मगिरी, ईच एंड एवरीथिंग आई एम टेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट टेक इट लाइटली। संगकल्लू के थोड़ा नॉर्दर्न वाले पोर्शन में आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसे बोलते हैं पिकीहल। अब थोड़ा बंगाल वाली साइड में भी एक आध लोकेशन आप जान लीजिए, जैसे क्योंकि उस समय का बंगाल काफी बड़ा हुआ करता था, बंगाल बिहार उड़ीसा सब बंगाली तो कहलाता था, तो ये उस समय का बंगाली हो गया। इसे बोलते थे उस समय गोलाबाई सासम। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस लोकेशन, पिकीहल के ऊपर वाला जो पोर्शन है आप वो देख लीजिए, इसे बोलते हैं मास्की। इधर वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन पे पांडु, ये लंबा सा नाम है बट इम्पोर्टेंट है, पांडु रजार ढीबी। तो इतनी तमाम लोकेशन जानने के बाद चलिए मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, कैलकोलिथिक साइट्स जितनी हैं। तो इन डिफरेंट क्षेत्रों में जो है एक अलग अलग कल्चर पाया जाता है। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, हमारे वहाँ दो मेन कल्चर, एक है कुमाऊनी कल्चर और एक गढ़वाली कल्चर, यानी कि यहाँ पे कुमाऊनी लोग ज्यादा रहते हैं और गढ़वाल में गढ़वाली लोग ज्यादा रहते हैं। इनके अपने अपने कल्चर हैं दोनों के, रीति रिवाज, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो गिलुंद वाला जो रीजन है, पहले इस पे आप फोकस कीजिए। सबसे पहला कल्चर था कैलकोलिथिक साइट्स का, इम्पोर्टेंट कल्चर है ये। इसका जो है सबसे पहले आप टाइम पीरियड नोट कीजिए, 3000 BC से लेके 1500 BC तक का टाइम पीरियड है। सो इसको जो है हम आहार कल्चर भी बोल लेते हैं, गिलुंद कल्चर भी बोल लेते हैं, बनास कल्चर भी बोल लेते हैं। बनास इसलिए क्योंकि यहाँ से बनास नदी बहती है, ठीक है, तो इसी के नाम पे आहार गिलुंद या बनास कल्चर। टाइम पीरियड आपने देखा। अब तो हम जो है बनास नदी के नाम से जानते, तो हम बोलते हैं कि बनास कल्चर डेवलप्ड इन द बनास रिवर वैली इन द साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान। ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ये गुजरात हो गया, और ऐसे करके जो है ये साउथ और ये ईस्ट, इधर ईस्ट और ये साउथ, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हो गया राजस्थान का हो गया, तो साउथ ईस्ट बोल देंगे, तो गिलुंद जो है कहाँ पे आ गया, साउथ ईस्ट में आ गया। आहार विच शोज द मेन फीचर्स ऑफ आहार कल्चर नोन एज आहार कल्चर, यानी कि यहाँ पे जो है
आहार पीपल जो है वो लोग रहा करते थे। इनका एक अपना कल्चर हुआ करता था। आहार इज ऑल्सो कॉल्ड ताम्रवती बिकॉज फ्रॉम हेयर मोस्ट ऑफ द कॉपर टूल्स वर ऑब्टेन इंस्टीड ऑफ स्टोन। स्टोन के टूल्स तो पा ही जाते थे, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो है कॉपर के जो है यहाँ से टूल्स मिलने लगे। अब मेन लोकेशन आपने देखी अहर की। अहर के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेगा गिलुंद, ठीक है, यानी कि ये जो गिलुंद वाली लोकेशन है, ठीक है, ये यहाँ कहीं पे है और ये नीचे वाला क्या है, आहार। ओके, आहार के थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में गिलुंद। तो यहाँ पे जो है पत्थरों का यूज तो कम होने लगा, लेकिन पत्थरों का जो है काफी डेवलप फॉर्म में, क्योंकि आग की जो है इन्होंने खोज तो कर ही ली थी पहले ही। सो अब ये पत्थरों को पका के जो है रॉक्स को, यानी कि जो पत्थर थे उनको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देने लगे जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रिक्स का जो है ज्यादा यूज होने लगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पत्थर। इस गिलुंद पे जो है फलक इंडस्ट्रीज जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में थी। So Falak industries were also found. Here you can say that evidences of Falak industry. Okay. और ये सारी की सारी जो चीजें आप देख रहे हैं कौन से कल्चर में देख रहे हैं, ये अहर, गिलुंद, बना या बनास कल्चर में। फिर आप देखिए यहाँ पे कि एविडेंसेस ऑफ फायर पिट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर which was revealed by the excavation which was done by SD Sankalia। दिस नाम जो है आपका, ये वाला जो नाम, इट इज इम्पोर्टेंट, ये आगे भी आएगा कि इन्होंने जो है उत्खनन करके इस चीज के बारे में जानकारी निकाली कि अग्निकुंड जो है अहर या गिलुंद या बनास कल्चर में पाए जाते थे। तो फिर अब आप दूसरा कल्चर देख लीजिए इस पीरियड पे। ये ना कल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाम से, कि कौन कौन से कल्चर, या फिर कल्चर वाइज पूछ लें कि कौन से कल्चर में क्या क्या पाया गया था, या क्या बोलते हैं कि किस किस के एविडेंसेस मिले थे हमको और किसके द्वारा मिले थे, कैसे, मतलब क्या सोर्सेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी होंगी। सो कयाथा कल्चर की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए 2000 से लेके 1800 BC तक, यानी कि 200 साल का जो टाइम पीरियड इसका यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे एक नाम आया है VS वाग्दकार, फाउंडेड एविडेंसेस अबाउट दिस कल्चर। यहाँ पे परमानेंट रोल किसका हो जाएगा, VS वाग्दकार का। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द क्लोज कंटेम्प्रेरी ऑफ द हड़प्पन कल्चर। जो हड़प्पन कल्चर था, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके समकालीन इसको माना जाता है। ठीक है, समकालीन बोलते हैं ना कंटेम्प्रेरी को, यानी कहीं एक साथ पे। तो मतलब इस टाइम पीरियड पे देखो आपको कयाथा कल्चर दिख रहा है और दूसरे ऑन द सेम और इसी के आसपास जो आपको हड़प्पन कल्चर की जो है वो जानकारी भी आपको इसी टाइम पे मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जब एक कयाथा कल्चर पनपा होगा तो तब कहीं ना कहीं हड़प्पन कल्चर भी जो है चल रहा होगा, है ना। सो उसके बाद फिर आप देखिए सम पॉटरी फाउंड हियर आर एज्यूम्ड टू बी ऑफ प्री हड़प्पन व्हाइल सम ऑफ देम हैव हड़प्पन इफेक्ट। पॉटरी का मतलब होता है मृत भांड, ठीक है, यानी कि यूटेंसिल्स वगैरह समझ लीजिए। यानी कि जो अगर कुछ यहाँ पे यूटेंसिल्स मिले हैं मिट्टी से, उत्खनन में क्या होता है बेसिकली, हम क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर लैंड का जो है हम एक्सकवेशन करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं, और वहाँ पे जो नीचे दबी हुई चीज़ें होती हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि हमें मतलब उस टाइम पे क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस सोर्सेज। सो यहाँ पे जो हमें कुछ पॉटरीज मिली हैं तो वो तो कुछ प्री हड़प्पन साइट्स की हैं, और कुछ जो बाकी जो पॉटरीज मिली हैं वो जो है हड़प्पन सभ्यता को दर्शाती है। यानी कि हड़प्पन पीरियड से पहले की चीज़ें भी पॉटरीज यहाँ पे मिली है, और हड़प्पन कल्चर के टाइम पे जो पॉटरीज वगैरह यूज हुआ करती थी वो भी यहाँ पे मिली हुई है कयाथा कल्चर पे। ठीक है, फिर आप तीसरा कल्चर देखिए सवाल्दा कल्चर। ठीक है, ये कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक मैंने आपको 2 कल्चर्स बताए हैं इस पे, कॉपर एज पे। आप आयरन एज पर चलेंगे, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट कल्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एवरी एग्जाम। सवाल्दा कल्चर का टाइम पीरियड देख लीजिएगा। इट इज सिचुएटेड इन तापी रिवर वैली। मैंने आपको तापी रिवर वैली बताई थी, नर्मदा के नीचे बहती है तापी, और नर्मदा के ऊपर जो है क्या है, कौन कौन सी वो माउंटेन रेंज है नर्मदा के ऊपर जो पड़ती है उसको बोलते हैं विंध्या रेंजेस, और नर्मदा के नीचे सतपुरा के नीचे तापी। ठीक है, सो इसमें आप देखोगे कि इसको जो है सवाल्दा कल्चर को ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे 200 साल का टाइम पीरियड है। तो बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो सवाल्दा कल्चर है ये कहाँ पर
हुआ करती थी। तो तापी रिवर या जो आपने देखा नर्मदा वैली वाला, तो वहाँ पे आप जो है टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान, नवदातोली, नगड़ा, या ये जो है मेन नाम जो है इसको जाना जाता है मालवा कल्चर नाम से। तो इसी को ये सारे नाम है, ईरान, नवदातोली, नागड़ा, मालवा कल्चर। ये मैप में मैंने सारी लोकेशन आपको दिखा दी है ऑलरेडी। तो ये है देखिए नवदातोली, ये वाले रीजन में है ना। मैंने बताया था तापी के फिर थोड़ा सा और नीचे चले जाएंगे तो आपको ये सारी जो है कल्चर्स वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे के सारे कल्चर हम कब की बात कर रहे हैं, हम कॉपर एज की बात कर रहे हैं। अब इस कल्चर में ऐसा क्या खास पाया जाता है, दिस कल्चर इज नोन फॉर द एक्सलेंस ऑफ इट्स पेंटेड ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ठीक है, यानी कि जो एक तो सिंपल मिट्टी के बर्तन हो जाते हैं, और एक होते हैं पेंटेड, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलाकारी दिख रही है इस कल्चर में। और वो कलाकारी कैसी है, रेड और ब्लैक कलर के जो है आपको यहाँ पे पॉटरीज दिख रही है। पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बनाए हुए बर्तन, यानी मृद भांड। तो हम बात कर रहे हैं मालवा कल्चर की, तो पीपल ऑफ मालवा कल्चर वर ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन कटिंग एंड वीविंग, यानी कि बुनाई और कटाई में ये जो है निपुण थे, दक्ष थे। और ये चीज़ प्रूफ होती है यहाँ पे पाए गए चरखास और तकलीस से। तो जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कैसे पाई जाती है, कहीं पे जो है एक्सक्वेट करके, कहीं लैंड को जो है आप एक्सक्वेट करेंगे और उसके अंदर से जो अभी आपको जो है एविडेंसेस मिलेंगे। और ये सारे जो है कौन करता है, कोई जियोग्राफर करता है जिसको बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट होता है। सो ऐसे एक पर्सन थे SD संकालिया, इन्होंने नवदातोली वाले रीजन पे जो है एक्सक्वेट करवाया। लोकेशन बार बार आपको मैं दिखा रहा हूँ, नवदातोली इधर। तो यहाँ से जो है जो कुछ भी हमें एविडेंसेस मिली उसके सबूत पे हम बोल सकते हैं कि दिस वॉज एलोबरेट कॉपरलिथिक रूरल साइड ऑफ मालवा कल्चर, यानी कि देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी। ये पॉपुलेशन को सीधे सीधे दर्शा रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम हियर। अब पॉपुलेशन वहीं पे होगी, मतलब क्रॉप्स वहीं पे जो है ज़्यादा मैक्सिमम हो गए जहाँ पे पॉपुलेशन ठीक ठाक होगी। उसके बाद हम देखते हैं चौथा कल्चर, जोरवे कल्चर। अभी तक हमने कॉपर पीरियड में हमने देखा अहर, गिलुंदिया, बनास कल्चर पहला, दूसरा हमने देखा कयाथा कल्चर, तीसरा हमने देखा सवालदा कल्चर, चौथा हमने देखा नवदातोली, नागड़ा, मालवा या ईरान कल्चर, और फिर जो है हम पांचवा जो है देख रहे हैं, इसे बोलते हैं जोरवा कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए 1400 से लेके 1700 BC तक। और इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, दे आर लोकेटेड इन गोदावरी। गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है परवा रिवर, जो कि महाराष्ट्र में बहती है। तो वहां से भी हमको जोरवा कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स देख लीजिए आप, जैसे जोरवे, नेवासा, दहमाबाद, इमाम गांव, प्रकाश, चंदोली, तो ये सारे के सारे महाराष्ट्र में हैं। और इन्हीं लोकेशंस में जो है कभी ये जोरवा कल्चर हुआ करता था। टाइम पीरियड आप देख रहे हैं बहुत पुराना टाइम है। इसका जो मेन फीचर है, यहाँ पे कंप्लीट बरियल और कलश बरियल मेथड हुआ करते थे। कंप्लीट बरियल मतलब ये होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको दफना देते हैं इन द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, और कंप्लीटली दफना देते हैं। और एक होता है पार्शियली बरियल, उसमें क्या करते हैं कि डेड बॉडी को ऐसी बाहर छोड़ देते हैं और जब तक उसको जो है कीड़े मकोड़े या ऐसे चीलबाज खाते हैं, उसके बाद फिर जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियली बरियल। और एक होता है कलश बरियल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जैसे जला देते हैं, जलाने के बाद जो ऐश वगैरह राख वगैरह बचती है उसे घड़े में डालते हैं, उसे बोलते हैं कलश बोलते हैं। तो कलश बरियल मेथड। जोरवा कल्चर में आपको दिखेगा कि जो भी हमारे वहाँ घर, इस टाइम के जो घर हुआ करते थे, घर के फ्लोर में, यानी कि नीचे, घरों के नीचे गड्ढा खोद के यहाँ पे जो है अगर किसी बच्चे की जो है बॉडी, मतलब बच्चे की डेथ हो जाए तो उनकी बॉडी वहीं गड्ढा खोद के डाल देते थे। अब मैंने आपको बताया था या तो कंप्लीट बरियल हो सकता था या कलश बरियल। अब बच्चों को हम जो है जलाते तो नहीं है, इसलिए उनको हम कंप्लीट बरियल कर देते थे, यानी कि डेड बॉडीज को जो है नीचे डाल देते और उनके संग उस मतलब उस पर्सन का जो कुछ भी सामान रहता था, ऐसा माना जाता था कि जो है इनकी डेथ के बाद भी इनके काम आएगा, तो उस सामान को भी सारा उसके संग ही हम दफना देते थे। Here the disease were buried in north-south direction, ये मैंने आपको बता दिया। Under the Jorwe culture, the earliest evidence of artificial irrigation is obtained from इमाम गांव। अब देखना आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात चल रही है, यानी कि एक तो होता है नेचुरल इरिगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल, यानी कि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है क्या, कॉपर पीरियड में अब जो है इरिगेशन होने लग गया है भाई, यानी कि विच इज प्रोमोटिंग टू एग्रीकल्चर। बस्तियां सुधरने लग गई हैं, आपको दिख रहा है एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट ऑल्सो फाउंड हियर, यानी कि किलेबंदी वाली प्रक्रिया भी, बाउंड्री वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया लोगों ने।
हियर रूलिंग क्लास लिव्ड इन सेंटर, यानी कि जो पावरफुल लोग हुआ करते थे वो तो सेंटर में रहते थे, जैसे हर जगह होता ही है। और जो क्राफ्ट्समैन होते थे दे यूज्ड टू रिसाइड इन द वेस्टर्न पोर्शन, ठीक है, या इधर वाला पोर्शन। और जो बाकी के जो पीपल होते थे वो रम्पार्ट्स में रहते थे, आइट साइड। इस जोरवे कल्चर में आपको जूट के एविडेंसेस मिल जाएंगे, क्लिनिकल पॉटरी के एविडेंसेस मिल जाएंगे, और साथ में आपको ऐसे बर्तन भी मिल जाएंगे जो स्पाउटेड होते हैं, यानी कि जिसमें टोटी वगैरह होती है निकासी के लिए, जिससे पानी वानी निकालते हैं। या आपने ऐसे बहुत सारे बर्तन देखे होंगे जिसमें जो है निकासी के लिए क्या होता है कि एक सुराख टाइप का छोड़ते हैं जिससे आसानी से उसको यूज किया जा सके। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज फाउंड इन जोरवे कल्चर, या जोरवे कल्चर में हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले जो है सिल्क प्रोडक्शन का काम हुआ था जोरवे कल्चर वाले करते थे। ये जो आपको मैंने लोकेशन दिखाई, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इमाम गांव प्रकाश, महाराष्ट्र वाले रीजन पे चल रहा है जोरवे कल्चर। अब जो है जोरवे कल्चर वाले पे ही आप देखोगे कि वर्ल्ड्स ओल्ड नहीं एविडेंस ऑफ कॉपर चैरियट, यानी कि जो तांबे के एक गाड़ी होती है ना, रथ टाइप का मान लीजिए, वो यहाँ पे इसके एविडेंसेस भी मिले हैं। एविडेंसेस ऑफ बुफालो, एलिफेंट, राइनोसोर्स, ये सारे के सारे एविडेंसेस हमें कौन से वाली लोकेशन से मिले हैं? जोरवा कल्चर के हमें मिले हैं दैमाबाद वाले रीजन से। ये देख लीजिए आप, है ना, ये है नवदातोली, दैमाबाद, नेवासा, ये सारी की सारी जो है क्या है, जोरवा कल्चर है, महाराष्ट्र का ही तो रीजन है ये वाला, है ना। अब आपको जोरवा कल्चर के अंदर दैमाबाद रीजन के वहां पे जो है आपको गणेश वर्शिप के जो है एविडेंसेस भी दिख जाएंगे, यानी कि गणेश भगवान की जो मूर्ति पूजन हुआ करती थी इस टाइम पे आपको दिख जाएगी। और ये बताती है कि ये जो है जोरवे कल्चर का पार्ट हुआ करता होगा। अब देखिए दैमाबाद वॉज ऑल्सो अ हरप्पन साइट। आप जब हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको ये सारे नाम वहाँ पे दोबारा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे दैमाबाद तो आपको पक्का दिखने वाला है वहाँ पे। अब जो है ना क्या कहते हैं, अब ब्रॉन्ज चैरियट, ब्रॉन्ज का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कांस्य, कांस्य के जो बर्तन होते हैं हमारे घर में है तो सही, मैं दिखाता हूँ आपको। ब्रॉन्ज के जो बने हुए बर्तन, तो अभी तक आपने देखी जितनी भी आपने कैलकोलिथिक साइट्स देखी थी, यानी कि कॉपर एज है ना, कॉपर वाली ही तो अभी चली, अभी तो जो है आयरन तो आया ही नहीं है। तो इंडिया के आपने डिफरेंट पार्ट में देखा होगा। अब ईस्टर्न साइड में भी जो है आप देख लीजिए, जो मैंने मैप में दिखाया था आपको, खैरादिया एंड नरहान इन यूपी, ईस्टर्न यूपी, ठीक है, और चिरांद, सोनपुर एंड तारादिया इन बिहार, लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। ये देख लीजिए कुछ ये है, चिरांद, पांडु, रजर, धीबी, है ना, और ये है नरहान, तीन ही है यहाँ पे नरहान। तो ये देख लीजिए सारी की सारी जो है ईस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। फिर साउथ में देख लीजिए ब्रह्मगिरी, मस्की, संगेनकल्लू, पिलखीहल, उतानूर, पोचेम्पली, नागार्जुनकोंडा, कोडाखल, यानी कि कहने का वाला ये जितनी भी लोकेशन है यहाँ से कहीं ना कहीं जो है हमें कॉपर एबुंडेंट मात्रा में मिल ही जाता है। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे जो है चैल्कोलिथिक पीरियड में ये सारी जो जगह यहाँ पे लोग रहा करते थे। हम यही तो लगा सकते हैं ना कि मतलब कहीं पे कॉपर मिल रहा है, कॉपर हमें कुछ पॉटरीज मिल रही है, तो क्यों मिल रही है वहाँ पे, कहीं ना किसी टाइम पे लोग तो रहे होंगे। और वो लोग भी कौन से टाइम के, कैलकोलिथिक पीरियड टाइम के। अगर हमें कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है जो लोहे से बनी होगी तो हम कहेंगे आयरन एज के जो है कंटेम्प्रेरी लोग हुआ करते थे। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। तो थोड़ा सा जो है हर चीज आपको अगर समझेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी गाय। और ये जितनी भी साइट्स मैंने आपको दिखाई हैं साउथ वाली, इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता दूं, एक प्रोमिनेंट फीचर इसका ये है कि यहाँ पे एस माउंट पाया जाता था, यानी कि भीष्म टीला, ठीक है, विच आर द रिमेन्स ऑफ कैटल कीपिंग सेटलमेंट्स, यानी कि मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ये जितने भी सदन वाले जितने ये आपको मैंने दिखाए सेटलमेंट्स टाइप के, तो ये क्या करते थे, अपने संग कैटल्स रखते थे, ओके, यानी कि ये एनिमल हस्बेंड्री करते थे। तो आपको क्या पता चला, कैलकोलिथिक एज में एनिमल हस्बेंड्री भी होती थी। लोग जो है एनिमल यानी कि जानवरों का पालन भी करते थे, है ना, मवेशी रखते थे, चराते थे उनको, उनका अपने यूज में लेके आते थे। अब आपने अगर इतना कुछ पढ़ लिया है तो आप इसे काफी हद तक रिलेट कर पाएंगे। देखिए अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कैलकोलिथिक एज के। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम लार्ज विलेजेस वर डेवलप्ड इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो सदर्न वाला पोर्शन है पेनिनसुलर इंडिया, उसमें जो है भारी मात्रा में जो है गांव बसने लगे, ठीक है।
अभी आपने पहले क्या देखा था, पहले जो पीपल हुआ करते थे वो तो खाली ऐसे ही होते थे, जंगलों में रहते थे, उनकी ना कोई घर वर होता था, यानी कि वो प्रिमिटिव मैन टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। सो कयाथ एंड एरन वर द ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स, ओके। जो सबसे पुरानी सेटलमेंट है कैलकुलेटिक एज की, तो कयाथ एंड एरन, AIRAN। मेटल्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल फाउंडेड इन दिस पीरियड एंड वॉज यूज्ड इन अ लार्ज एक्सटेंट। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो पहला मेटल मिला है हमें वो है क्या, कॉपर ही है, ओके। फिर इसके बाद जो है हमें आयरन भी मिलेगा। अभी तक जो है कैलकुलेटिक एज चल रहा है, तो उसमें दैट इज वेरी फेमस फॉर कॉपर। सो डेवलपमेंट ऑफ कलश बुरियल एंड फोर्ट बंदी फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। कलश बुरियल मतलब समझ रहे हैं ना, किसी को जला देना, और मतलब किसी को ऐसे नहीं, किसी की अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको जो है आप उसकी जो है उसको आप क्या कहते हैं उसको, हाँ, उसका अंतिम संस्कार करके जो कुछ भी राख वगैरह बचती है ना, उसको एक कलश के अंदर डालते हैं, नदी में बहा देते। तो वो वाला सिस्टम सबसे पहले कहाँ देखने के लिए मिला था, वो हमें इसी कैलकुलेटेड एज के दौरान देखने के लिए मिला था। So it was a rural civilization in which for the first time the primitive cities were developed, okay? यानी कि अब गांव नाम की कोई चीज होने लगी, लोग वहां पे बसने लगे। अभी इसके बाद आप क्या देखेंगे कि जब ये आयरन वायरन सब मिल जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि यार एक अच्छी खासी जो है सिविलाइजेशन हो जाती है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे, आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी पूरी डेप्थ में। बस आपको बदले में एक छोटा सा काम कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के संग इसको शेयर कर देना है। जो कुछ मतलब जिस किसी को भी इसकी जरूरत है आप उसे शेयर कर सकते हैं। सो द यूज ऑफ रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूटेंसिल्स मेड ऑफ मड, वो यहाँ पे जो मिट्टी के जो रेड और ब्लैक जो कलाकारी जो मतलब मिट्टी के जो मृत भांड पाए जाते थे, रेड एंड ब्लैक वाले, वो इसी टाइम पे कैलकुलेटिक पीरियड में पाए जाते थे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है घड़ा, ओके। डिक्लाइन ऑफ कैलकुलेटिक एज ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल और मे बी ड्रॉप। अब देखो ये जो है कैलकुलेटिक एज यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब इसके बाद आता है आयरन एज। अब ये क्यों समाप्त हुआ होगा, कुछ तो कारण होंगे ना। अब हमें तो एग्जैक्टली पता नहीं है, किसी बुक में तो मतलब ऐसे कोई बुक तो रिवील करती नहीं है, लेकिन हर कोई यही एज्यूम कर सकता है। जितने भी हमारे पास ग्रेट स्कॉलर्स हैं, ग्रेट विद्वान हैं, ग्रेट जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, वो यही दावा करते हैं कि इनका जो है जो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कि इस सभ्यता का जो नष्ट हो गया होगा, ये जो कैलकुलेटिक पीरियड था, कॉपर एज था, ये क्यों खत्म हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बारिश की कमी होती होगी और क्या होता होगा, सूखा पड़ गया होगा। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो है खत्म हो गया। और इसके बाद जो है फिर से लोग बसने शुरू हुए, कब, जब आयरन एज स्टार्ट हुआ, जब आयरन मिला। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस कहते हैं। सो बने रहिएगा वीडियो पे। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। अब कल की जो है हम वीडियो पे डालेंगे आयरन एज। आयरन एज को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे तरफ से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के संग इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक जो है बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो अभी जाके उसे बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।